विक्रम राजपूत एक धनवान उद्योगपति थे, जिन्होंने अपने कठिन मेहनत से बड़ा व्यवसाय बनाया था। उनके पास सब होने के बावजूद भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिला था। एक रात जब विक्रम अपने विला में अकेले थे, वह अपने बालकनी से बाहर की ओर देखने लगे। तारों की रात में वह अचानक किसी की आवाज सुने। क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे? एक महिला की आवाज थी और विक्रम ने देखा कि वह कैसे अपने विला की ओर आ रही है। महिला के कदम विक्रम के बालकनी तक पहुंच गए और विक्रम ने देखा कि वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन एक अजीब रहस्यमय तरीके से उसके विला में आने का तरीका चुन रही थी। उसकी आवाज में भी अजीब खिचखिच थी, जैसे कि वह किसी गुप्त तरीके से बात कर रही हो। विक्रम ने सोचा कि यह अजनबी महिला कौन है और वह इस तरीके से उनके पास क्यों आई है। वह नीचे जाकर दरवाजे को खोला और महिला को अपने अंदर आने की इजाजत दी। महिला ने विक्रम को एक अजीब दृष्टि से देखा और कहा, धन्यवाद विक्रम जी, आपने मुझे अपने घर में आने की इजाजत दी। विक्रम ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा यह विचार क्या है, और वह भी इस असली रात को? महिला हंसी में बोली, मेरा नाम सिमन है और मैं एक खिलाड़ी हूँ। मुझे खेलना पसंद है, खासकर एक खेल जिसमें हम अपने असली जज्बातों को पहचानते हैं। आपके साथ यह खेलने के लिए मैं आई हूँ विक्रम जी। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा खेल है यह, और तुम मेरे साथ क्यों खेलना चाहती हो? सिमन ने हंसी में कहा, यह एक खतरनाक खेल है विक्रम जी, और यह हमारे दिलों की आवाज सुनने के लिए है। क्या आप तैयार हैं? विक्रम ने सिमन को सोचने का समय दिया और फिर बोले, हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद विक्रम और सिमन के बीच का खतरनाक खेल शुरू हुआ, जिसमें प्यार, रोमांस और खून का संगम था। यह कहानी की शुरुआत थी, जिसमें हर कदम पर एक नई खोज और खेल होता था। खिलाड़ी और खूनी भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा कि विक्रम और सिमन के बीच कैसे एक अजीब खेल की शुरुआत हुई थी। यह खेल उनके बीच प्यार और खून का संगम था। सिमन ने विक्रम से कहा, आपको धन्यवाद विक्रम जी कि आपने मेरे साथ इस खेल को खेलने की इजाजत दी। यह खेल हमारे बीच का असली जज्बात जानने के लिए है और हर कदम पर एक नई राज होता है। विक्रम ने सिमन की ओर देखा और कहा, सिमन, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मुझे इस खेल के बारे में और बता सकती हैं? सिमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विक्रम जी, हमारे खेल का नाम खिलाड़ी और खूनी है। इसमें हमें एक दूसरे की असली और अंतरात्मा को समझने का प्रयास करना होता है। हर कदम पर हमें नई राज को खोजना होता है और इसमें एक संवाद भी शामिल होता है, जिसमें हमें एक दूसरे के दिल की बातें समझने का प्रयास करना होता है। खेल का उद्देश्य यह है कि हम एक दूसरे के साथ बिना शब्दों के जुदा हो सकें और हमारी जज्बातों को समझ सकें। विक्रम ने सोचा कि यह कितना अद्भुत और अजीब खेल है, लेकिन वह तैयार थे इसे खेलने के लिए। वह चुपचाप सिमन के पास आए और उन्होंने खेलना शुरू किया। खेल बड़ा रोमांचकारी था और विक्रम और सिमन ने एक दूसरे के जज्बातों का पता लगाने के लिए खूबसूरती से प्रयास किया। वे अपने अंतरात्मा की गहराइयों में घुसे, प्यार और भरपूर आस्था पा लिए। खेल के एक ही हिस्से में सिमन ने अपने दिल के सबसे गुप्त ख्वाबों को विक्रम के सामने रख दिया। वह उसे अपने जज्बातों की बातें समझाने की कोशिश कर रही थी और विक्रम ने उसे ध्यान से सुना। सिमन ने कहा, विक्रम जी, मैं आपसे बिना किसी अवाचन के प्यार करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इस तरह का संवाद हो सकता है, लेकिन यह खेल हमें एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने का मौका देता है।
विक्रम ने भी अपने दिल की बात कही और कहा, सिमन, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने यह भी कभी सोचा नहीं था कि हमारा संवाद इतना गहरा हो सकता है। सिमन ने विक्रम के होठों पर अपने होंठ रख दिए और वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनका प्यार खेल के जरिए जीता गया था और वे एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए थे। इस तरह खिलाड़ी और खूनी नामक खेल ने विक्रम और सिमन के बीच प्यार की नई शुरुआत की थी, जो उनके दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी जिसमें विक्रम और सिमन ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन का हर पल साझा करने का निर्णय लिया। खिलाड़ी और खूनी भाग 3। पिछले 2 भागों में हमने देखा कि विक्रम और सिमन के बीच कैसे एक खूनी खेल शुरू हुआ था, जिसमें प्यार और रोमांस के रंग भरे थे। इस खेल के माध्यम से वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे और अपने जीवन के नए सफर पर निकल गए थे। विक्रम और सिमन की खोज। खेल के तीसरे भाग में विक्रम और सिमन ने अपनी खोज की जारी रखी। वे खेल के अद्वितीय संवाद का हिस्सा बन गए थे, जो उनके बीच बिना किसी शब्द के हो रहा था। खेल के प्रत्येक स्तर पर उन्होंने एक दूसरे के मनोबल को बढ़ावा दिया और अपने जीवन के बारे में अधिक जानने का प्रयास किया। वे अपने प्यार की गहरी सी धड़कन को बहुत ही सुंदर तरीके से महसूस कर रहे थे। खेल के एक महत्वपूर्ण स्तर पर सिमन ने अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया और उसने विक्रम से कह दिया, विक्रम, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बिना किसी शब्द के। विक्रम ने भी अपनी भावनाओं को बयां करते हुए कहा, सिमन, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, बिना किसी शब्द के। यह खेल हमारे बीच एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है और मैं उसे और भी गहराई से जानना चाहता हूँ। सिमन और विक्रम का यह संवाद खेल के एक नए स्तर की ओर ले जा रहा था। यह खेल न केवल उनके दिलों की गहराइयों को खोल रहा था, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ और भी करीब ले जा रहा था। विक्रम और सिमन का साथ। खेल के अगले चरण में विक्रम और सिमन ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। वे अपने प्यार को सच मान चुके थे और अब वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेने का प्लान बना रहे थे। सिमन ने विक्रम के साथ अपने ख्वाबों की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वे एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिताने लगे और उन्होंने अपने रिश्ते को और भी गहरा बनाया। प्यार की नई शुरुआत। खेल के आगामी चरण में विक्रम और सिमन ने एक साथ अपने अंतरात्मा की गहराइयों में और अधिक खुद को खोजने का निर्णय लिया। वे अपने प्यार की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे, जो उनके दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ देगी। इस तरह खिलाड़ी और खूनी का खेल ने विक्रम और सिमन के बीच नई प्यार की शुरुआत की थी, जो उनके दिलों को और भी गहराई से जोड़ दिया। इस प्यार भरे सफर के साथ वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का प्लान बना रहे थे, जो उनके जीवन को और भी रोमांचक बना देगा। खिलाड़ी और खूनी की कहानी ने हमें यह दिखाया कि प्यार कभी भी अजीब और आकर्षक रूपों में आ सकता है। विक्रम और सिमन ने इस खेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ नई शुरुआत की और एकद। खिलाड़ी और खूनी भाग 4। पिछले 3 भागों में हमने देखा कि विक्रम और सिमन के बीच कैसे एक अनोखा प्यार बढ़ रहा है, जो खेल के रूप में उभरा था। उनके प्यार ने खेल को और भी रोमांचक बना दिया था और उन्होंने अपने दिलों की बातें बिना किसी शब्द के कह दी थी। प्यार का इजहार। विक्रम और सिमन के प्यार ने खेल के एक नए चरण को प्राप्त किया था। वे अब एक दूसरे के साथ हर जगह जाने लगे थे, जैसे कि उनके प्यार ने उनके दिलों को एक साथ जोड़ दिया था। उनकी मुलाकातें और लम्हे अब उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए थे। एक दिन विक्रम ने सिमन से कहा, सिमन, क्या तुम मेरे साथ एक अद्भुत जगह पर चलना चाहोगी? सिमन ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ विक्रम, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाना चाहती हूँ। एक अनोखी यात्रा। इसके बाद विक्रम और सिमन ने एक अनोखी यात्रा की योजना बनाई। वे एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांव में जा रहे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस यात्रा का उद्देश्य था उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाना और अपने दिलों को और भी करीब लाना। जब वे गांव पहुँचे तो वे वहां की सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्यार से देख रहे थे। वे अपनी यात्रा के दौरान एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद ले रहे थे और उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो रहा था। अनजाने में खो जाना। विक्रम और सिमन ने उनकी यात्रा के दौरान एक घनिष्ठ दोस्त के साथ मिलकर उनके दिलों को और भी आपसी रूप से जोड़ा। वे अपनी यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। एक दिन जब वे गांव की सैर कर रहे थे तो उन्होंने एक पुराने मंदिर का पता लगाया। यह मंदिर बहुत ही खास और प्राचीन था और उसके आसपास एक अनजाने में अंधेरे का माहौल था। वे मंदिर में अंदर जाने का फैसला किया और वहां विचरण करने लगे। मंदिर के अंदर वे एक पुराने पुस्तक के पास पहुँचे जिसमें एक पुरानी कहानी लिखी थी, आपूर्ति का खजाना। पुस्तक की पन्नों पर एक कहानी थी, एक गुमशुदा समय के गौरवपूर्ण समय की। वहाँ लिखा था कि जब गुमशुदा समय ने अपने आप को खो दिया था तो एक अनजाने ने उसे ढूंढने के लिए एक साप्ताहिक खोज की थी। खोज के दौरान वह एक पुराने मंदिर में पहुंचा और वहां उसने एक आपूर्ति का खजाना पाया था। वह खजाना समय के आपूर्ति की तरह था जिसमें अनमोल गहनों का संग्रहण था। पुस्तक के पन्नों पर लिखा था कि उस खजाने को पाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जितना अधिक आप उन कठिनाइयों को पार करते हैं उतना ही खजाना मिलता है। नई चुनौतियों का सामना। विक्रम और सिमन ने पुस्तक की कहानी को ध्यान से पढ़ा और वे फैसला किया कि वे भी उस खजाने की तलाश में निकलेंगे। वे जानना चाहते थे कि क्या उन्हें इस अनजाने का समय मिला है और क्या वे उस आपूर्ति के खजाने को पा सकते हैं। अगला चरण। खिलाड़ी और खूनी के इस चरण में विक्रम और सिमन ने अपने जीवन के एक नए चरण की शुरुआत की थी। वे एक खोज के लिए तैयार हो गए थे जो उन्हें न तो केवल एक आपूर्ति के खजाने तक पहुंचाएगी बल्कि उनके प्यार को और भी मजबूत बनाएगी। कहानी के अगले भाग में विक्रम और सिमन का खोज जारी रहेगा और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना होगा। अगला चरण, सिमन की खोज। विक्रम और सिमन ने अपने आप को अगली यात्रा की तैयारियों में डूबे रहने के बाद एक नई कड़ी की शुरुआत की। उन्होंने पुस्तक में दिए गए संकेतों का अध्ययन किया और निश्चित किया कि वे अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। यह पुस्तक उन्हें एक गुप्त जगह की ओर मोड़ दिया जिसका नाम था मृत्यु की खोज। इसमें लिखा था कि उस जगह पर कुछ बड़ा खजाना है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको कई जोखिमों का सामना करना होगा। वे अपनी यात्रा की तैयारियों में बिताएं और फिर वो नई कड़ी के साथ रवाना हुए जब तिमिर ने छोड़ दिया था। सिमन की प्रतिबद्धता। यात्रा के दौरान सिमन ने अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया और उसने विक्रम के साथ साथ काम किया। वह अपने मनोबल को बढ़ावा दिया और उन्होंने मिलकर कई कठिनाइयों का सामना किया। वे एक पुराने गुफा में पहुँचे जो कि पुस्तक में उल्लिखित था। वहाँ वे एक बड़ी सी चुनौती के सामने थे। गुफा के अंदर एक बड़ी खजाना था, लेकिन वो खजाना उन्हें सिर्फ एक बार पास करने के लिए एक छोटे से गुफा के अंदर जाना था जो खतरनाक था और जिसमें कई जानलेवा जोखिम थे। सिमन का बलिदान। सिमन ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ यह निर्णय लिया कि वह विक्रम के साथ उस गुफा में जाएगी। वे गुफा के अंदर चले गए और वहाँ पर उन्होंने खजाने को पाया जिसे वे ले आए। लेकिन इस कड़ी में एक नई चुनौती थी जब विक्रम ने दिखाया कि उन्हें उस खजाने को उधार में देना होगा।
सिमन ने उसे पहचाना कि खजाने का मान सिर्फ धन से नहीं मापा जा सकता, बल्कि यह भी कि आप अपने प्यार के लिए कितनी तैयारी और साहस रखते हैं। एक खौफनाक आपूर्ति। विक्रम और सिमन ने एक साथ खूबसूरत यात्रा की और वे एक अद्वितीय खजाना पा लिया। खजाने के साथ उन्होंने एक गहरी समझ पाई कि प्यार और साहस के साथ ही असली मूल्य होता है। जब आप अपने डरों को पार करते हैं, उतना ही खजाना मिलता है। नई चुनौतियों का सामना। विक्रम और सिमन ने पुस्तक की कहानी को ध्यान से पढ़ा और वे फैसला किया कि वे भी उस खजाने की तलाश में निकलेंगे। वे जानना चाहते थे कि क्या उन्हें इस अनजाने का समय मिला है और क्या वे उस आपूर्ति के खजाने को पा सकते हैं। अगला चरण। खिलाड़ी और खूनी के इस चरण में विक्रम और सिमन ने अपने जीवन के एक नए चरण की शुरुआत की थी। वे एक खोज के लिए तैयार हो गए थे, जो उन्हें न तो केवल एक आपूर्ति के खजाने तक पहुंचाएगी, बल्कि उनके प्यार को और भी मजबूत बनाएगी। कहानी के अगले भाग में विक्रम और सिमन का खोज जारी रहेगा और उन्हें नए खतरों का सामना करना होगा। चरण 10, संकेत और खोज। विक्रम और सिमन के लिए उनके प्यार की कहानी एक अनसुनी जगह की ओर बढ़ गई थी। उन्होंने पुराने पत्थरों से छिपे हुए संकेतों की खोज की, जिन्होंने उन्हें खजाने के पास ले जाने के रास्ते की सीढ़ियों के बारे में बताया। वे गहरे जंगलों, गुफाओं और पहाड़ियों के बीच आगे बढ़े, खजाने के पास पहुंचने के लिए, जो उनके लिए एक नया और अनजाना प्रयास था। विशेषज्ञता का माध्यम। विक्रम ने अपनी विशेषज्ञता को इस खोज के लिए उपयोग किया और सिमन ने भी अपने संकेत पढ़ने के कौशल का प्रयोग किया। वे धीरे धीरे खजाने के पास पहुंच गए, लेकिन उन्हें और चुनौतियों का सामना करना था। जानलेवा परीक्षा। वे खजाने के पास पहुंचकर हर्षित थे, लेकिन यहाँ एक और परीक्षा थी। वे देख रहे थे कि वे खजाने को बिना किसी हानि के कैसे उधार में ला सकते हैं, और वे इस कठिनाई को पार करने के लिए तैयार थे। विफलता का सामना। विक्रम और सिमन ने एक सजीव मजबूती का परिचय दिया, लेकिन खजाने को उधार में लेने का प्रयास विफल रहा। खजाना अचानक से एक विचित्र दिक्कत के साथ बंद हो गया और वे खजाने के पास पहुंच नहीं सके। यह कहानी दिखाती है कि जीवन में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी मेहनत, साहस और साझेदारी हमें उन सभी चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकती है। विक्रम और सिमन का प्यार उन्हें न केवल एक खजाने की खोज में मदद की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के एक नए और रोमांचक चरण की शुरुआत की। चरण 11, साझेदारी का मूल्य। विक्रम और सिमन के लिए यह सफलता की कहानी थी, लेकिन यह कभी भी नहीं भूली जाती। उन्होंने दिखाया कि प्यार और साहस से हर चुनौती को पार किया जा सकता है, और यही उनके प्यार की गहराई को मजबूत बनाता है। जब वे अपने प्यार के साथ एक साझेदारी का समझदार रूप देते हैं, तो वे देखते हैं कि वे किसी भी समस्या को समाधान कर सकते हैं, और उनकी साझेदारी सबके लिए एक मिसाल है। समापन। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और साझेदारी हमारे जीवन में खास होते हैं, और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विक्रम और सिमन ने दिखाया कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं, तो कुछ भी संभव है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।